हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 9 लेकर। तो जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि यांग हाओ को एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है टेलीकाइनेसिस। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है कि यांग हाओ अपने मन में सोचता है कि टेलीकाइनेसिस ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का स्किल है, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। तो वो जैसे ही पीछे घूमता है, पीछे क्विंकिंग होती है और क्विंकिंग भी यांग हाओ को देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो मेरे तरफ क्यों देख रहा है। उसके बाद यांग हाओ उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि आप, और जैसे ही आप करता है क्विंकिंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ उसके दो भोपलों को, मतलब गाइस बूब्स को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वो चिल्लाइए कहते हैं कि यांग हाओ तुम परवट कहीं के। क्वीन क्वीन यांग हाओ के ऊपर चिल्ला रही होती है और यांग हाओ अपने मन में सोचता है कि उप्स, इसका मतलब कि मेरे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि मैं उतनी ज़्यादा भारी चीज़ों को उड़ा सकूँ अपने टेलीकाइनेसिस स्किल की सहायता से। उसके बाद यांग हाओ वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि चलो अब यहाँ पे सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मैंने मार दिया है, तो फिर अब चलो कैफेटेरिया में चलते हैं। कैफेटेरिया में जाने के बाद जैसा मैंने प्लान किया था उन सारे के सारे कमीनों को मैं मार डालूंगा। जब यांग हाओ अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा था, तब अचानक से पीछे से क्वीन क्वीन आ जाती है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, तुम मुझे अकेला यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। क्वीन क्वीन की बात को सुनने के बाद यांग हाओ उससे कहता है कि मुझे छोड़ दो। क्वीन क्वीन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। क्वीन क्वीन की इस हरकत से यांग हाओ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके गर्दन को पकड़ने के बाद उसे नीचे पटकते हुए कहता है कि मैंने कहा कि मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता, और क्वीन क्वीन को नीचे ज़मीन पे पटक देता है। उसके बाद क्वीन क्वीन से यांग हाओ गुस्से में कहता है तुम्हें जिंदा रहने देना यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए, और अब से मुझसे दूर रहना, ठीक है, वरना तुम्हारा हालत क्या होगा तुम अच्छे तरीके से जानती हो। और इस बात को सुनने के बाद क्वीन क्वीन रोना शुरू कर देती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई लड़की रो रही होती है और उसके सामने एक बंदा होता है और वो बंदा उस लड़की से कहता है यार मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ, क्या इस एपोक्लिप्स के टाइम पे कुछ करने के लिए नहीं है, मुझे इन लड़कियों के साथ खेलते हुए मैं बोर हो चुका हूँ। उसके बाद वो लड़की कुछ नहीं कहती, वो बस रोने लग जाती है, जिसे देख के उस बंदे को गुस्सा आ जाता है। उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि रोना बंद कर दो, अगर मैं इतना ज़्यादा बोर नहीं हो रहा होता तो मैं तुम लोगों को काफ़ी दिनों पहले ही मार चुका होता। पीछे से एक और बंदा आ जाता है जो उस बंदे से कहता है कि अरे यार छोड़ो भी, उस लड़की के ऊपर अपनी पावर को वेस्ट करना बंद कर दो। और वो बंदा उसके साथ पहले एक लड़की था जिसके ऊपर बहुत ज़ोरों से एक लात मारता है। उसके बाद वो बंदा अपने दोस्त से कहता है कि चल यार साइड वाले रूम में जाते हैं और वहाँ से कुछ और लड़कियों को भी पकड़ के ले आता है, उससे हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। जब वो दोनों बंदे इस बात को कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से शीशा टूट जाता है, जिसके आवाज़ को सुनने के बाद वो दोनों बंदे ही घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन आ गया। जैसे वो पीछे मुड़ के देखते हैं और ये और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ होता है और वो अपने हाथ में एक स्पीयर लेके एक धांसू से एंट्री मारता है इस कैफेटेरिया के अंदर। यहाँ हाउ को देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे कहता है कि तुम तो एक सुपरवाइजर में से एक हो, तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा लिटरली इतने दूर तक जंप कर गया, हम लोग अभी सेकंड फ्लोर के अंदर है और ये अभी अभी खिड़की तोड़ के अंदर आया है, तो फिर क्या ये इस बंदा सच में दूसरे बिल्डिंग से यहाँ पे छलांग मारते हुए आया है। यही वो बंदा यांग हाओ को देख के घबरा गया था, लेकिन उससे कहता है कि नाइस टाइमिंग यांग हाओ, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, हम लोग इस लड़कियों से बोर हो चुके हैं, अगर तुम हम लोगों को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो तो फिर मैं तुम्हें इस लड़कियों के साथ खेलने का मौका दूंगा, ये लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उस बात को सुनने के बाद यहाँ अपने एटीट्यूड में कहता है कि चल भाड़ में जा, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ की बात को सुनने के बाद वो बंदा यहाँ के पास आता है और उससे कहता है कि जब से तुमने अपने स्किल को दिखा के इसके अंदर आए हो तब से तुम बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे, हम लोग तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते। लेकिन यहाँ उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसके ऊपर हाथ रखते हुए अपने प्रेशर से उसे नीचे की तरफ घुटनों में ला देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है, वो काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है। उसके बाद यहाँ उस दूसरे बंदे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि चल इस कचरे को तो मैं ठिकाने लगा दी, अब तुम्हारी बारी। लेकिन उस बंदे के साथ और भी दो बंदे थे और उससे कहता है कि जाओ इसे जाके मार डालो, और वो दोनों बंदे भी हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। वो दोनों हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ को मारने ही वाले थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों के पंचेस को अपने हाथों से ही रोक लेता है और उनके बाद उससे कहता है कि तुम लोग तो मेरे सामने कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और एक बंदे के हाथ को थोड़ा सा जोर से दबा के उसकी हाथ की हड्डियाँ ही तोड़ डालता है, जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा
काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे धीरे कर कर उसके करीब आने लग जाता है। यांग हाओ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि यांग हाओ, ये इस बात को मत भूलना कि मेरे डैड यहाँ के एक काउंसिलर है, तुम अगर मार जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मारे जाओ। सब कुछ कह ही रहा होता है कि अचानक से उसके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ अपने जो भाला था उसे घुसेड़ देता है। उससे कहता है कि चल, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं, बस एक कचरा है और तेरा डैड भी मेरे सामने कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम लोग मेरे सामने कचरे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और उसे अंदर तक घुसा देता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी ज़ोरों से चिल्लाता है। और गाइस यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर दोगे, जिससे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। मेरे जल्द से जल्द 300 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ऊपर मैं लाइक टारगेट रखना चाहता हूँ, लाइक नहीं गाइस, व्यूज़ टारगेट रखना चाहता हूँ 200 व्यूज़। गाइस प्लीज़ कंप्लीट कर देना इसके ऊपर। मैं 3 दिनों तक कोशिश करूँगा। मैं ऐसे ही टारगेट रख रहा हूँ, कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, लेकिन यार करवा देना गाइस प्लीज़। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।